हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज साल का आखिरी दिन है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी प्रिपरेशन में आज खुद से पूछने चाहिए। आपको पता है कि आज के दिन तक के जितने भी टारगेट्स थे वो आपको पहले करने के लिए बताया गया था। आई होप आपने किए भी होंगे। तो आज का दिन आप ब्रेक लीजिए, रेस्ट करिए। अगले जो 40 दिन आपके होंगे, अगर आप अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो एक महीना आपका जनवरी का एंड देन 10 दिन आपके फरवरी के, तो आगे और 2023 के लिए प्रीलिम्स के लिए 40 दिन यहाँ से आपको मिलेंगे। तो आज एनालाइज करिए, कुछ सवाल अपने आप से पूछिए कि वहाँ पर आप कहाँ स्टैंड करते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आपके पास हैं कि नहीं। पहली चीज़ कि आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले हैं और आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। 60% आ रही है, 70% आ रही है, 80% आ रही है, ये आपको पता होना चाहिए। कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके मोर और लेस कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। अगर आपके 40 गलत हो रहे हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए, अगर आपके 20 गलत हो रहे हैं तो पता होना चाहिए। अकॉर्डिंगली आप अटेम्प्ट लोगे एग्जाम में। और अगर कोई इंसान अभी ऐसा है, कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको ये चीज़ पता नहीं लग पाई है, अगले 2-3 दिनों के अंदर जितने टेस्ट आप दे सकते हैं दीजिए। 3-4 टेस्ट दीजिए, OMR प्रॉपर फिल करिए और उसमें देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, यानी कि कितने आप स्किप कर रहे हो और आपका सही का और गलत का रेशियो क्या आ रहा है, और फिर आपकी नेट में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ये पहला सवाल आपको अब यहाँ से पता होना चाहिए, क्योंकि अब 40 दिन बचे हैं। तो अब आप उस ट्रेनिंग मोड में जाओगे, उस प्रैक्टिस के मोड में जाओगे कि हाँ, आपका एग्जाम बिल्कुल अब आपके सामने खड़ा हुआ है। तो ये पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने पढ़ लिया है उसे अब आप कंसोलिडेट करिए। और आप अगर पहले से नहीं कर रहे थे तो क्यों नहीं कर रहे थे, ये आपको देखना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, सेंसस या यूपी स्पेशल, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें आपने पहले से पढ़ रखा है, कुछ भी पढ़ा है, अगर आपने 4 टॉपिक भी पढ़े हैं ना, तो आपके पास ये डेटा होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैंने इसको एक बार रिवाइज किया हुआ है, 2 बार रिवाइज किया हुआ है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उसे कंसोलिडेट नहीं कर रहे हैं, उसे सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं, उसे इकट्ठा नहीं कर रहे हैं किसी एक जगह पर कि लाइक आपको जब पढ़ना तो आपने वो चीज़ उठाई और आपने पढ़ लिया या रिवाइज कर लिया, तो फिर कहीं ना कहीं आप लूज आउट करेंगे गेम में। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन खुद से पूछिए कि जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं उनको आप रिवीजन के मोड में डालिए, उनको एक साइकिल्ड वे में रिवाइज करिए। हफ्ते में 2 बार आप चाहे करें, चाहे 2 हफ्ते में 4 बार करें, बट आपको एक अपना शेड्यूल बनाना है और ये आपका पर्सनलाइज्ड होगा। ऐसा नहीं है कि जो एक जनरल शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग आपका होगा। मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है शेड्यूल, मैं आज दोपहर में एक बार फिर से शेयर कर दूंगा। 40 दिन का मैं प्रॉपर एक साथ शेयर कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग अपना एक बनाइए और उसके अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट को उसमें वरीयता दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि वीकनेस को कम से कम करना है। कौन सी आपकी वीकनेसेस अभी हैं आपकी प्रिपरेशन के अंदर। जैसे हो सकता है कि किसी को हिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही हो, किसी को करंट में प्रॉब्लम हो रही हो, किसी को हिंदी में हो रही हो, किसी के हिंदी में सकता है नंबर अभी ना बढ़ रहे हो, या हो सकता है कि आपको ज्योग्राफी में प्रॉब्लम ज़्यादा हो। तो जो भी आपके कोर एरियाज हैं, जो भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आने की उम्मीद होती है, हमेशा ही उन पर ज़्यादा फोकस रहता है आयोग का। उनमें आप देखिए कि आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है। वीकनेस को आपको एग्जाम तक कम से कम करते रहना है। लाइक अगर आपकी अभी मान लीजिए 5 प्रॉब्लम है, 5 आपको प्रॉब्लम आ रही है, वीकनेसेस हैं आपकी, तो एग्जाम तक जाते जाते वो 1 हो जाए, 2 हो जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा उससे उससे नुकसान नहीं होगा। और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आपको मेंटेन करना है। मोर देन एवरेज का कॉन्सेप्ट याद रखिए। हर सब्जेक्ट में मोर देन एवरेज। 10 में से 10 सही करें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 10 में से 7 सही करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हर सब्जेक्ट में ऐसे ही होना चाहिए। साइंस में 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 कर लो, 2 छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है सारे करने की। 1-2 अटपटे फैक्ट्स आएंगे। यूपी स्पेशल में भी 1-2 क्वेश्चन रैंडम आएंगे, कहीं से कुछ भी पूछ लेगा, उसको स्किप कर दीजिए। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपसे लेक या डैम के बारे में पूछा जा रहा है, या यहाँ के आपसे कोई बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट है उनके बारे में पूछा जा रहा है, कोई यहाँ की ट्राइब पूछी जा रही है, वो यू शुड नो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रहे, वीकनेसेस आपकी कम से कम रहे। इसके बाद में एक आपको बहुत जरूरी चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है पीवाईक्यू को देखते रहना है। मैंने कई बार बताया पीवाईक्यू का रोल बहुत होता है। जब रिवाइज करोगे तब भी आपको पता रहेगा कि कितना सुपरफिशियली रिवाइज करना है, कितना एंड अप जाकर के रिवाइज करना है। पीवाईक्यू देखते रहोगे तो कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। सपोज आप रिवाइज कर रहे हो चीज़ें, आपने देखा कि यार पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस टॉपिक से चीज़ें आती हैं और मैंने नहीं पढ़ी है। सपोज रिवर्स से क्वेश्चन आते हैं, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ जाते हैं एंड आपने रिवर्स को अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप रिवर्स को पढ़ लोगे। लेकिन अगर आप पीवाईक्यू नहीं देख रहे होगे और सिर्फ टेस्ट सीरीज को चेस करोगे, तो होगा क्या कि उसमें अलग क्वेश्चन रहते हैं, सेट रहता है, और पीवाईक्यू में अलग तरह का रहता है। हर किसी का डिफरेंट होता है टेस्ट सीरीज का तरीका। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप पीवाईक्यू जरूर करें। टेस्ट सीरीज आप करो, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन पीवाईक्यू जरूर करो। इसके साथ में करंट अफेयर्स को डेली 1 घंटा करो। अब यहाँ से 40 दिन बचे हुए हैं। 40 दिन कम नहीं होते हैं लेकिन ज़्यादा भी नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक टाइम आ चुका है जब यहाँ से आप डेली 1 घंटे करंट अफेयर्स को करो। पहले भी आपने किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया हुआ है तो अभी भी वो बात नहीं रखे हुए हैं। बाद में रखने वाली चीज़ करंट अफेयर्स नहीं होती है। अगर आप करंट अफेयर्स को बाद में रखोगे और सिर्फ लास्ट के 1 हफ्ते में या 5 दिन में रटोगे उसको लेकर के, तो फिर उससे क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी एंड वो ऑब्वियस है, क्योंकि आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है। तो करंट अफेयर्स को डेली पढ़ो, भले ही थोड़ा पढ़ो, 25 क्वेश्चन पढ़ो, बट डेली पढ़ो। हिंदी में भी सेम चीज़ प्रैक्टिस में मांगती है। हिंदी में आपने आधे घंटे पढ़ा लेकिन आपने डेली पढ़ा, तो उससे आपकी कनेक्टिविटी रहेगी। आप उसका एक फोकस बना रहता है, एक कंसंट्रेशन आपका बना रहता है। कुछ चीज़ें हिंदी में ऐसी होती हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस की होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ रटने की होती हैं, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। वो अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, आपने उसको 4 बार पढ़ा है, आपकी आंखों के सामने से गुजरा है, तो वो आप कर लोगे। नहीं गुजरा है तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत कोई रॉकेट साइंस होगा, बहुत कोई ऐसी मैकेनिक्स होगी उसमें कि आपको समझ में नहीं आएगा इसमें यहाँ पर क्या है। सिंपल से क्वेश्चन होंगे, बट अगर वो आपकी प्रैक्टिस में रहा होगा तो वो आपके सामने से आएगा, तो आप जान जाओगे। टाइम भी बहुत एनफ होता है, ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने होते हैं, 5-10 मिनट आप हटा भी देंगे तब भी आराम से आप कर ले जाएंगे, अगर आपने ढंग से हिंदी को पढ़ा हुआ है। तो हिंदी आपको डेली पढ़नी है। कल से 1 जनवरी से 40 दिन आपके पास रहेंगे। कल से बेसिक डाउट नहीं होने चाहिए। इधर उधर भटकना नहीं है कि ये भी कर लें वो भी कर लें, कोई क्या कर रहा है, कोई वो कर रहा है, लाइब्रेरी में किसी ने कोई और चीज़ की हुई है आपने नहीं की है। इन सब चीज़ों से ये फोमो नहीं रखना है, लाइक मेरा कुछ छूट रहा है समथिंग। जो आपने किया है उसमें आप कितना श्योर हो ये बहुत मैटर करेगा। जो 40 दिन है उसमें अपने हिसाब से आप एक प्लान बनाइए और जितना आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें हैं जो अभी तक आप करते चले आ रहे थे, उससे मैक्सिमम पहले आउटपुट निकालिए कि देखिए आप उससे क्या कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास घटना चक्र है, ल्यूसेंट है, पीवाईक्यू ये आपने कर रखा है, तो जो कर रखा है पहले देखिए कि उसमें तो कोई चीज़ गलत नहीं हो रही है। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है या टेस्ट में कोई क्वेश्चन आ रहा है, आपके उसमें थे, आपके नोट्स में वो चीज़ें थी, और तब भी अगर आपने 15 क्वेश्चन सिर्फ इसलिए गलत किए हुए हैं कि आपने उसको
रिवाइज नहीं किया था, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी फॉल्ट है। तो ये नहीं होनी चाहिए। आपके पढ़े हुए चीज़ों से जितनी चीज़ें आएंगी वो अगर आपकी सही होंगी तो आपका अपने जरूर निकलेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि अरे ये इंपॉर्टेंट था, ये मैंने किया हुआ है, तो वो कॉन्फिडेंस भी तो रहता है ना। और ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है कि 15-20 क्वेश्चन के अलावा पूरा पेपर आउट ऑफ बाउंड्री आ जाएगा या कहाँ से आ जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। जब पेपर आएगा तो बैठ करके मिला लीजिएगा। 140 क्वेश्चन आएंगे जीएस के, हिंदी की बात मैं नहीं कर रहा, जीएस की बात मैं अभी फिलहाल कर रहा हूँ। 140 क्वेश्चन आएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको नहीं पता लगेगा। वो इसीलिए होते ही हैं कि जो बच्चा है वो उसका पूरा दिमाग खराब हो जाए, वो सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करे। पेपर इतना टफ है, वो मैनेज ही नहीं कर पाएगा स्ट्रेस को, वो हैंडल नहीं कर पाएगा उस एंग्जाइटी को, उस स्ट्रेस को जो उस 15-20 क्वेश्चन ने दिया होगा। बट जो इंसान उस समय अपनी नॉलेज को अप्लाई कर ले गया, जो 4-5 महीने 6 महीने आपने पढ़ाई कर रखी है, या अगर आप 1-2 साल से लगे हुए हैं, जो अनुभव आपके पास है, अगर आप उसको लगा ले गए और आपने उन 2 घंटे में खुद को सिर्फ और सिर्फ संभाल लिया। 4 क्वेश्चन आपने देखे नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जरूरी थोड़ी ना है कि ये 4 क्वेश्चन के अलावा बाकी का पेपर भी टफ होगा, 140 क्वेश्चन पूरे टफ होंगे, ऐसा कभी नहीं होता। एग्जामिनर को भी तो मालूम है ना कि भाई एक एवरेज इंसान भी पेपर दे रहा है, फर्स्ट अटेम्प्टर भी है, 1-2 साल पुराना इंसान भी है, उसमें एज लिमिट जो है उसके हिसाब से हर तरीके के लोग आएंगे। एक 22 साल का बच्चा भी आएगा, एक 40 साल का इंसान भी आएगा। तो आपको समझना पड़ेगा, कभी भी पेपर ऐसा नहीं आएगा कि बिल्कुल ही टफ हो। तो बहुत ज़्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपने नहीं पढ़ा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत प्लेन बात होती है, बहुत ही सिंपल बात होती है। और जिस इंसान ने पढ़ा है उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया हुआ है। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने ऑब्वियसली स्मार्ट वर्क भी किया है, क्योंकि मैंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पिछले 6 महीनों से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, सिखाता आ रहा हूँ। वो चीज़ें अगर आपने रिलीजियसली की हैं, आपके नंबर टेस्ट में आ रहे हो ना आ रहे हो, अगर आप रिवाइज करोगे आपको रिजल्ट उसका पक्का मिलने वाला है, नंबर मिलेंगे आपको। किसी किसी के नंबर नहीं आ रहे हैं, उन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया तभी नंबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, 4-5 टेस्ट दो, थोड़ा सा जो गलतियां अपनी पकड़ो, थोड़ा सा उनमें एनालाइज करो कि भाई कहाँ पर गलती कर रहे हो। अगर मान लो आपने रिवीजन वाले क्वेश्चन जो है गलत कर रखे हैं कि आपने रिवाइज नहीं किया था, 20 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 20 क्वेश्चन बहुत बड़ा नंबर है। अगर डेली 1 घंटा एक्स्ट्रा रिवीजन का बढ़ा दोगे ना तो आपके 20 से तुरंत 10 हो जाएंगे, 10 से तुरंत 5 हो जाएंगे। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये तभी इंप्रूव होती है जब आप खुद के साथ बैठते हो। खुद के साथ बैठोगे नहीं, एनालाइज नहीं करोगे, नोट डाउन नहीं करोगे, यहाँ मेरा ये गलत हुआ, ये मेरा इससे गलत हुआ, ये चीज़ मेरे नोट्स में थी, ये चीज़ सिंपल घटना चक्र की है और तब भी मुझसे गलत हो रही है। ये सारी चीज़ के बैठ करके आपको एनालाइज करनी है। ये कोई आपको बताएगा नहीं, कोई नहीं बता सकता, ये कोई टेस्ट सीरीज वाला आपको नहीं बताएगा, कोई नहीं बता पाएगा पर्सनली। ये आपको देखना है और जितना ज़्यादा आप देखोगे, आप खुद के साथ एनालाइज करोगे। एक कॉपी होनी चाहिए आपके पास कि उसमें अपना जो भी टेस्ट आप यहाँ से दो, एटलीस्ट ठीक है अभी अगर आपने नहीं किया कोई बात नहीं, अब जो 40 दिन आपके बचे हुए हैं वहाँ से आप ये प्लान करो कि ये जो 40 दिन है इसमें मैं अपना डे 1 डे 2 का पूरी अपनी प्रोग्रेस को मैं ट्रैक करने वाला हूँ कि मैंने आज डे 1 में इतना किया, डे 2 में इतना किया, डे 3 में इतना किया। और उसमें ये चीज़ देखो कि हर सब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हर सब्जेक्ट का मतलब जो भी आपके पिलर्स हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर यूपी स्पेशल इंपॉर्टेंट है तो यूपी स्पेशल आपने कितना तैयार कर लिया है, हिंदी और करंट अफेयर्स आप डेली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पीवाई के ऊपर आप कितना ध्यान दे रहे हो, रिवीजन के लिए 2 घंटे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। जो भी कैंडिडेट यहाँ से सिर्फ 1 घंटे रिवाइज करेगा और जो भी कैंडिडेट यहाँ से 2 घंटे रिवाइज करेगा, दोनों में 50% ज़्यादा वो डबल ग्रोथ लेकर के जाएगा अगले 40 दिनों में। ये होता है फर्क। जो आप कहते हो ना कि ऐसा क्या करें जिससे प्रिंस हो जाए, वो यही होता है। कुछ लोग होंगे वो इसमें नया पढ़ेंगे, पहली बार बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। कुछ लोग होंगे जो उन्होंने पढ़ा है उसी को भरोसा दिखाएंगे और जो चीज़ें एग्जाम में उसी से आएंगी वो गलत नहीं करेंगे, उनका हो जाएगा। और जो नया पढ़ते रहेंगे लास्ट डे तक, उनका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा पढ़ लेंगे कि उनको कंफ्यूजन बहुत होगा। पढ़ा हुआ सब लगेगा, जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो आपको लगेगा ये भी सही है वो भी सही है, अरे ये तो मैंने पढ़ा था। फिर आप उसमें सोचने लगोगे, उसमें फिर आप 10 सेकंड की जगह 40 सेकंड दोगे। और जिस कैंडिडेट ने सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड पढ़ा है लेकिन सॉलिड पढ़ा है, वो क्या करेगा, वो देखेगा आता है नहीं आता है छोड़ो, तो आता ही नहीं है ना, इसमें दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है। पहले वो वाले करेगा जो उसको आते हैं, वो शॉर्ट कर लिए, वो शॉर्ट करने के बाद उसको पता रहता है कि भाई मैंने 80 सही कर लिया, मुझे 10 और करने हैं। अब वो 10 क्वेश्चन जो उसको और करने हैं उसमें फिर वो ये दिमाग लगाता है कि भाई 50 क्वेश्चन है या 40 क्वेश्चन है, इसमें मुझे 10 करने हैं, तो कौन से इन 25 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन में से कौन से 10 क्वेश्चन में पिक कर लूं जो मेरे सही हो जाए। या फिर जो आप अटेम्प्ट भी लोगे ना उस टाइम पर वो आपको इस तरह से देख के लेना होता है कि भाई यहाँ पर ये इतने क्वेश्चन मेरे अगर गलत भी हो जाएंगे तो मेरा नेट में इतना पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन घर से कितना भी आप करके जाओ, जब तक एग्जाम हॉल में बैठ करके आपके सामने प्रेशर नहीं बनेगा, स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी आपको नहीं हो रही होगी, तब तक आप ये चीज़ समझ ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। घर पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट एक्चुअल में जो एग्जाम होता है उसमें जो चीज़ें आपके सामने निकल के आती है वो वहीं पर आपको खुद को दिमाग लगा करके उसको संभालना होता है। तो कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन अगर इन पर आप ध्यान दोगे तो आपको उसका रिजल्ट 100% मिलेगा। 40 दिन का प्लान अपना बना जरूर लेना और एक डायरी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।